सालों पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य में रूप बदलकर घूमने जाया करता था। वह रूप बदलने के बाद जनता से अपने बारे में जानने की कोशिश करता था और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूमकर आया तो अचानक बारिश होने लगी। उसने बिना देर किए एक गरीब के घर का दरवाज़ा खटखटाया। राजा के दरवाज़ा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। किसान के घर में जाने के बाद राजा ने किसान से पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। फिर किसान ने अपने मन में सोचा कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते हैं। अब किसान ये सोचकर बेचैन होने लगा कि अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने अपने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। फिर उसने उस दुकान में जाकर सिर्फ अतिथि के लिए 2 मुट्ठी चावल लिया और राजा को पकाकर खिला दिया। अब राजा अपने महल चले गए। दूसरे दिन दुकान का मालिक चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास गया। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने अपने चोरी का आरोप स्वीकार कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बताया। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बात सुनकर राजा दुखी हुआ और किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा, क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरे तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल भी नहीं निभा पाए। इतना कहते हुए राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखते हुए उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में देने का आदेश दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास रहता है तो बुरे वक्त में हमें उसका सहारा बनना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो पर इसी तरह के महत्वपूर्ण नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें